नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 इस वक्त में जर्मनी पर लगातार आज संघर्ष का 14वां दिन है। आप देख सकते हैं कि सुबह 12 बजे से ही सीटें अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी अभी क्या स्थिति है। 2 सप्ताह से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं और सरकार अभी तक हमारी सुध नहीं ले रही है। हम लोग का सरल सा मांग है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, जो अभी तक सरकार जारी नहीं की है। मतलब पिछले कई सालों से केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन धरातल पर उनका कोई भी कार्य दिख नहीं रहा है। इसी के हम लोग बाध्य हो गए सर आंदोलन करने के लिए, और हम लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटी भी किया सरकार को विरोध करने के लिए। मुंडन कार्यक्रम किया, हम लोगों ने हवन किया, बहुत सारा गोलंबर पे भी जाके घेराव किया, भिक्षाटन किया, कैंडल मार्च किया, मैंने बहुत सारा कैरिकुलम किया। उसके बावजूद भी सरकार जो है शून्य दिखाई दे रही है। हम लोग के लिए बड़ा ही लापरवाह हो चुकी है सरकार। तो हम लोग अब आंदोलन भी में भी देख रहे हैं उनका कोई ये नहीं, माने सुधी लेने नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग विवश होके आज से हमारे जो 5 सदस्यीय जो दल है ये आज भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मेरे साथ अभी विनीता जी है, उनसे पूछते हैं। आज आपने लगातार जिस तरह से आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आज भूख हड़ताल भी हो गई है और सभी लोग देखते भूख हड़ताल लगातार इस गर्मी में जिस तरह सभी लोग सोए हुए हैं, जिस तरह महिला पानी, देखिए सबसे बड़ा बात है इस गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होती है। अभी 5 बज गए, क्या आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार की जो गलत नीति है उसके हम लोग शिकार पिछले 2019 से, जब से हम लोग बीटेड सीटेड पास हुए हैं तब से हैं और आज भी हो रहे हैं। और इतना विवश कर दी है ये सरकार कि हम लोग हर तरह से हार के अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बस शिक्षा मंत्री से यही कहना है कि अभी भी आप अपना आँख खोलिए और देखिए कि बिहार के जो भविष्य निर्माता हैं, जो भविष्य बनाएंगे, वो किस तरह से परेशान है पिछले 15 दिन से। और हम लोग का ये भूख हड़ताल शुरू हुआ है आज से और ये चलते रहेगा। और शिक्षा विभाग जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो हम लोग अब आमरण अनशन पर उतरेंगे, आत्मदाह पर उतरेंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। कोई सरकारी तंत्र का आदमी आया अभी तक? देखिए, सरकारी तंत्र आता है और लोग जाते भी हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है कि जाइए हम कर देंगे, आप अनशन तोड़िए हम कर देंगे। लेकिन हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का धरना चलते रहेगा। आज इनकी स्थिति जो इस हाल में है, कल तो और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्या कीजिएगा? खराब हो जाएगी और इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होंगे, खुद शिक्षा मंत्री होंगे और वो समझेंगे और पूरे बिहार के जनता को जवाब देंगे कि हम क्या किए शिक्षकों के साथ। जो शिक्षक को अभी स्कूल में रहना चाहिए उसको रोड पे ला के खड़ा किए, रोड मार्च करवाएं, तरह तरह का रोड का एक्टिविटी करवाएं और आज भूख हड़ताल पर बैठा दिए हैं। कल आमरण अनशन करवाएंगे और परसों अगर किसी के जान भी चली जाती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री होंगे। आइए उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सुबह तो आप लोग फ्रेश थे। थोड़ा सा तबीयत खराब है सर, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। चूँकि भूख हड़ताल तो हमारा लेट से शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग कल के ही खाना खाए वगैरह हुए हैं, तो इसका असर तो थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है। लेकिन जारी रहेगा ये भूख हड़ताल, लगातार जारी रहेगा हम लोग का। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगा, चाहे ये देह त्याग देना क्यों न पड़े। नोटिफिकेशन के बिना हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हम आपको देखिए इस वीडियो कर रहे हैं, इसका कोई उपागम सरकार की तरफ से न कोई डेलीगेशन टीम यहाँ मिलने के आया और शिक्षा मंत्री जी सब सुन करके अनदेखा कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अंधे वही नहीं है जो आँख से अंधा है, अंधा वो है जो देख कर भी अनदेखा कर रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी से मेरा यही सवाल है कि हम लोग आपके राज्य में रह रहे हैं, आपके बच्चे समान हैं, आप अपने मतलब बच्चे को दुखित नहीं कर सकते हैं, हमें स्कूल में डालिए, वहाँ कर शिक्षा व्यवस्था हम लोगों का संभालना है। आप लोग कहाँ हम लोग अनशन पर बैठाए हुए हैं? हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग को जाती है। हम भूखे हैं
क्या बोलना चाहूँगी, जैसे सोनू कुमार नालंदा का था तो हम लोग भी नालंदा के ही हैं। अभी नालंदा से, मैं भी नालंदा से ही हूँ। तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? बोलते हैं शिक्षा का मेन जो होता है स्कूल होता है, जो स्कूल में हमने सीखा और सीखने के बाद जो हम भूल गए, भूलने के बाद भी जो याद है वो शिक्षा का महत्व होता है। तो सरकारी सोनू कुमार को आखिर नवोदय स्कूल में एडमिशन की क्या जरूरत पड़ी? सरकारी स्कूल की व्यवस्था को वो सुधार सकते थे। अभी भी एलिजिबल टीचर हैं जो भटक रहे हैं सड़कों पे। हम तो रोड पे निकल के आए, कितना घर में ही बैठी हुई हैं। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। और कोई 14वां दिन है आज, फिर भी कोई चूं भी नहीं, मंत्री के यहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई सुगबुगाहट नहीं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जाते हैं, बच्चे को गोद में बैठाते हैं और बोलते हैं हम आपका एडमिशन करवा देंगे। और वही जबकि उन्होंने सीएम को बोला है साहब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इस मंच पे कोई नेता क्यों नहीं आ रहा है? वो तो वो उन बच्चे से जो है उनको वोट बढ़ रहा है, हम लोगों से क्या बढ़ेगा? लेकिन ये नहीं समझते कि शिक्षा। आप लोग 18 वर्ष हैं, आप लोग के हाथ में वोट का पावर है। जब चुनाव का वक्त होता है उस वक्त क्यों आप लोग गुमराह हो जाते हैं? तो वो दिखाना चाहते हैं ना कि हम इतना लोक कल्याण कर रहे हैं, बट कोई लोक कल्याण नहीं। जब टीचर ही नहीं है तो क्या अंधी बहरी जनता को बनाना चाहते हैं ना? आज कोई पक्ष या विपक्ष का कोई नेता आया है कोई भी नहीं आया। जिसको आप अपना रहनुमा बोल सकते हैं? कोई भी नहीं आया सुबह से। ताल तो सभी ठोकते हैं कि हम दिलवाएंगे, हम न्याय दिला, पर कोई इस मंच पे आज आया है? हमको ये बताइए। कोई भी नहीं है, एनीबॉडी, कोई भी नहीं, सब ऐसे ही सोए हुए हैं कान में तेल डालकर। निशा जी ये बताइए, शाम का समय हो चुका है, हमने आपके दोस्तों से बात किया है जो आपके साथ बैठी हुई हैं, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जैसे हम लोग अभी बैठे हैं और आज सुबह से शाम हो गया, कोई जवाब नहीं आया, ना ही हमसे कोई मिलने आया, ना ही हम लोग को कोई देखने आया। जबकि हमारे वो गार्जियन है, फिर भी हम लोग को देखने नहीं आए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे हमारे देश में तो फिर देश का भविष्य कैसे बनेगा? हम एक शिक्षक यहाँ 14 दिन से रोड पे बैठे हैं, धूप में जल रहे हैं। जिस शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए वो 14 दिन से रोड पे, तो जो बच्चा आगे बढ़ा है तो वो बच्चा किसके बल पे आगे बढ़ेगा? उसको जिस स्कूल में एडमिशन मिला है वो किसके बल के, शिक्षक के बल पे आगे बढ़ा है ना। तो जो हमारे फिर सरकारी स्कूल के बच्चों का क्या होगा? जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो उस बच्चों का क्या होगा जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वो हमारा नोटिफिकेशन जारी करे लिखित तरीके से, और नहीं जारी करते हैं तो हम लोग यहाँ 1 दिन क्या 2 दिन क्या 14 दिन हो गया, और 14 दिन अभी जितना दिन रहना पड़ेगा हम लोग रहेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके जाएंगे।